चलिए भाई, अब बहुत सारे का तीनों निफ्टी के रिजल्ट जो कल आने थे, तीनों बाजार बंद होने के बाद आए। कोई बजाज ऑटो, कोई टेक महिंद्रा, कोई टाटा स्टील। इन्हीं के साथ शुरुआत करी जाए। और पहले बजाज ऑटो, और बजाज ऑटो के लिए चलने के लिए आप चार्ट्स पे रेडी रखो सतपुते साहब। बजाज ऑटो आता हूं आपके पास। हर्षदा, नंबर्स कैसे लग रहे हैं? मजबूत तिमाही की उम्मीद थी और मजबूत क्वार्टर ही कंपनी ने दरअसल पेश किया है आशीष। प्रॉफिटेबिलिटी में 37% का इजाफा, 2042 करोड़ पर यह फिगर आया। 1943 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू 30% बढ़कर 12,114 करोड़ पर आया है। 11,896 करोड़ का अनुमान था, तो वहां पर भी एक बीट ही है। आप गौर करिएगा, एबिटा के लेवल पर 37% तक का इजाफा है। इधर मार्जिन्स भी बढ़कर 20.1% के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनुमान था कि 19.8% तक ही सीमित रहेंगे, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर इंप्रूवमेंट कंपनी ने दिखाई है। साथ ही साथ तीसरी तिमाही में कंपनी कह रही है सभी इनके जो सेगमेंट्स है वहां पर डबल डिजिट ग्रोथ बेसिकली देखने को मिल रही है। ट्रायम्फ खास तौर से वहां पर एनकरेजिंग साइंस है। डबल डिजिट ग्रोथ वहां पर भी नजर आती हुई दिखाई दी है। मार्केट शेयर अक्रॉस सिटीज दरअसल इनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और एबिटा ऑफ कोर्स हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा है कंपनी की हिस्ट्री में। डोमेस्टिक बिजनेस अच्छा खासा वॉल्यूम रेट रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी के लिए डिलीवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर जो ग्रोथ आई है वो डोमेस्टिक मार्केट में जो जोर देखने को मिला है, जो डिमांड लौटती हुई दिखाई दी है, उसी का एक रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल ठीक, बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, 30% आय बढ़ती है, प्लस 100 बेसिस पॉइंट मार्जिन इंप्रूव हो जाते हैं। और क्या चाहिए? पर सतपुते साहब, बहुत अच्छा रनअप स्टॉक ने दिखाया है। वो बायबैक रिलेटेड अनाउंसमेंट से पहले खूब री रेट हुआ, उसके बाद अनाउंसमेंट के बाद कंसोलिडेशन। अब अच्छे नंबर्स उस तरह के स्ट्रेच वैल्यूएशन को जस्टिफाई करेंगे, या फिर चार्ट्स कहते हैं कि अभी भी दम कम है, तेजी कर ली जाए? बजाज ऑटो का अप्रोच क्या है? आशीष जी, देखिए चार्ट में तो कोई वीकनेस नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका डेली चार्ट भी देखते हो तो इट इज होल्डिंग वेल अबव इट्स इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ 10 और 20 डे में, जो करीबन 7,100 के आसपास है। अगर आप पिछले 2 दिन में देखें तो जो 8 दिन का करेक्शन था, पिछले 2 दिन में यहाँ पे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, जो सेलिंग है वो एब्सॉर्ब हो रहा है। तो ये आज इंडिकेट करता है कि ये 7,000 का ऊपर, 7,000 के ऊपर बजाज ऑटो का बायस पॉजिटिव होगा। हालांकि मुझे लगता है ये गैप से ही खुलेगा। 7,500 7,550 का इसका टारगेट है। दैट इज व्हाट द स्विंग का टारगेट। तो अगर आज ये सीधा खुलता है 7,500 7,550 के आसपास, तो फिर एक बार के लिए सोचना पड़ेगा कि गैप से, इतना गैप होने के बाद उसको ट्रेड करे या नहीं। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर हमें वो थोड़ा सा सबड्यूड मिले इनिशियल ट्रेड में, तो वहां पे ट्रेड डेफिनेटली बनेगा। तो बजाज ऑटो इज अ बाय। बजाज ऑटो भाई, खरीदारी करने का मन बनाइएगा। बहुत अच्छे नंबर्स इस कंपनी की तरफ से। दूसरा, अब आइए टेक महिंद्रा पे। मानस, आप चार्ट रेडी रखना टेक महिंद्रा के। नंबर्स हर्षदा देख रहा था मैं रात में, तो ऑलमोस्ट जैसा स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था, बैंग इन लाइन है। पर ये स्टॉक अच्छा चला हुआ है, आउट परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से नया मैनेजमेंट से कुछ होप जाग रही थी। ऐसे में नंबर्स हैं कैसे? दरअसल एब्सोल्युटली इन लाइन है आशीष। ज्यादा डिविएशन है नहीं। जो एक चीज थी कि अगर बिगड़ जाए नतीजे तो कितना स्टॉक पिट सकता है, शायद मार्केट वही एंटिसिपेट करके कल अच्छी तेजी करके गया है। मुनाफे में करीब 3% तक की ग्रोथ देखने को मिली। 510 करोड़ का मुनाफा आया है। हालांकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन 605 करोड़ की थी, लेकिन बाकी नंबर्स आप देखिए। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 1% बढ़कर आई है। एब्सोल्युटली यही एक्सपेक्टेशन था कि डॉलर रेवेन्यू करीब करीब इसी तरह की ग्रोथ दिखाएगा। रुपी रेवेन्यू में 2% का इजाफा। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में अनुमान यह था 1% डिक्लाइन होगा, 1.1% का डिक्लाइन आया है। एबिटा में करीब 3% तक की ग्रोथ है। मार्जिन यहां पर 5.4% पर आते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर क्लियरली एक्सपेक्टेशन था कि इसी रेंज में कंपनी वो डिलीवर करती हुई दिखाई देगी। आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने कहा है कि डील विंस जो है $381 मिलियन पर आई हैं। पिछले क्वार्टर में ये $640 मिलियन के आसपास थी, तो वहां पर कुछ कमी देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जैसे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे ही कंपनी ने डिलीवर की है। बिल्कुल, थोड़ा सा डॉलर रेवेन्यू बेटर है जो एक्सपेक्टेशन था उससे। लेकिन एक चीज़ है, मैं कल कंपनी की कॉन कॉल सुन रहा था। मैं कल शाम को फ्री था, तो सोचा कि चलो कंपनी की कॉन कॉल सुन लेता हूँ। तो वहाँ पर एक आजकल क्या आप? नहीं, कल मेरा जिम डे नहीं था, आज है। तभी आपकी मुलाकात हुई मुझसे वहाँ पे। तो एनीवे, तो अब मैं थोड़ा मतलब ये जो लाइन है वैसे मतलब थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन सीईओ साहब ने बोली थी तो मैं बोल देता हूँ। तो किसी ने उनसे पूछा कि ये क्या यहाँ से नंबर्स में जो खराबी है वो रुक जाएगी?
तो उन्होंने जवाब दिया, इट्स लाइक आस्किंग हैव यू स्टॉप बीटिंग योर वाइफ। बोले आई विल गेट इम्प्लीकेटेड बोथ वेज। मतलब उसका कोई जवाब नहीं है, उसका जवाब आप अपना यस दे सकते हो ना नो दे सकते हो बेसिकली। तो खैर, लेकिन टेक महिंद्रा का स्टॉक काफ़ी चल चुका है और करीब करीब 40% की रैली इसमें आ चुकी है। वैसे वैल्यूएशन में अभी भी यहाँ कंफर्ट है मेरे ख्याल से। मैंने इसको सिर्फ इसलिए नहीं एड्रेस किया बिग स्टॉक में क्योंकि आई ऑनेस्टली डोंट नो आज मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि पोजीशनिंग लॉन्ग साइड पर है लेकिन नंबर्स ठीक ठाक हैं, प्लस बॉटमिंग आउट हो चुकी है। कल उन्होंने 3-4 बार ये चीज़ कही कि बॉटमिंग आउट हो चुकी है, लेकिन यहाँ से चलेगा यानी ये। शर्मिला से पूछ लेते हैं। शर्मिला, गुड मॉर्निंग, क्या व्यू रहेगा टेक महिंद्रा पर? अनुज, मुझे लगता है कि आपकी थियोरी टेस्ट होगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आपने कहा कि कॉन कॉल किया और आपकी जो HDFC बैंक से शिकायत थी कि उन्होंने कोई बात ही नहीं की, तो इन्होंने इतनी अच्छी बात रखी है कि ही हैज गिवन सो मच क्लैरिटी कि किस तरह से उनका फोकस है आगे चलकर। और ये कंपनी इट इज इन ट्रांजिशन, तो स्टॉक तो चल चुका है, लेकिन आई थिंक मार्केट मेरे हिसाब से तो कंफर्ट लेगा इस बात से कि जिस तरह की क्लैरिटी कल मैनेजमेंट ने दी है एंड वेरियस स्पेसिफाइड की क्या एरियाज है जिन पर वो काम करेंगे, वेदर इट इज मार्जिन, किस तरह का बिजनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरे हिसाब से मार्केट शायद रिजल्ट इतने पॉजिटिवली ना ले, लेकिन क्योंकि स्टॉक चला है इसलिए यहाँ से बहुत यानी अपसाइड मुझे थोड़ी लिमिटेड लगती है, बट इट शुड नॉट फॉल ऑन द बैक ऑफ दिस नंबर, एंड आई थिंक लार्जली बिकॉज जिस तरह की क्लैरिटी मैनेजमेंट ने दी है। ओके, अब देखते हैं भाई टेक महिंद्रा की। कंफ्यूजन है वैसे, इंडस्ट्री के लिए टेलविंड्स हैं जैसे बहती साहब ने कहा था, पर नंबर्स इन लाइन है और स्टॉक ऑलरेडी चला हुआ है। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट के कॉल के साथ उतरा है, टारगेट लेकिन बढ़ा दिए हैं, 1100 से बढ़ाकर 1220 कर दिए हैं, हालांकि क्योंकि स्टॉक 1400 पे इसलिए अंडरवेट है वो लोग। उनका भी ये कहना है Q3 शायद परफॉर्मेंस का बॉटम आउट मार्क करेगा, यानी कि यहां से हालात सुधरने ही चाहिए। HSBC भी होल्ड और 1300 के लक्ष्य ले रहा है। उनका भी कहना है कि भाई एक्सपीरियंस टीम इन प्लेस है, पर टर्न अराउंड अभी भी काफी चैलेंजिंग है। मानस, चार्ट्स पे कैसा? बहुत अच्छी मजबूती बनी है स्टॉक में, खरीदोगे आप? जी। तो देखिए, कंडीशनल बाय होगा। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 1365 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए, लेकिन अगर आज स्टॉक 1415 के ऊपर सस्टेन करता रहे 15-20 मिनट, तब आपको बिल्कुल खरीदारी करनी है, तब आप एग्रेसिव होकर खरीदारी करिए। उस केस में 1387 के स्टॉप लॉस आपको लगाने हैं और टारगेट 1475 के सेट करने हैं। तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, लेकिन कंडीशनली बाय है, 1415 के ऊपर खरीदारी करेंगे। कंडीशनल बाय का मन है, लेकिन अगर स्टॉक 1415 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर चलने लगे तो खरीदने का मन, तो वॉच आउट करिएगा खुलने के बाद। तीसरा निफ्टी का स्टॉक, और बहती साहब आप जरा टाटा स्टील का चार्ट टटोल के रखिएगा। मेटल्स वैसे ऑफलेट रडार पे आ गए हैं चाइना रिलेटेड थ्रस्ट की खबरों के बीच। हर्षदा, नंबर्स लेकिन कैसे? नंबर्स बेहतर हैं आशीष, खासतौर से कंपनी ने, आपको याद होगा पिछले क्वार्टर में एक शॉक दिया था लॉस करके, अब वहां पर प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है, तो वो एक पॉजिटिव है। रेवेन्यू हालांकि अभी भी थोड़ा सा डैम्प आपको दिखाई देगा। एबिटा लेवल पर देखिए ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, 55% का इजाफा देखने को मिला है, 7% के मार्जिन 11.3% पर आते हुए दिखाई दिए हैं और वहां पर भी खासी इंप्रूवमेंट ही नजर आ रही है। घाटे से मुनाफे में आई है और मुनाफा करीब 522 करोड़ का कंपनी ने पोस्ट किया है। यहाँ पर अगर आप ब्रेकडाउन देखें, क्लियरली इंडिया बिजनेस का जो एबिटा है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, 55% का इजाफा वहां पर नजर आया है। 8,257 करोड़ का इंडिया बिजनेस का एबिटा आया वर्सेस 5,335 करोड़। यूरोप के बिजनेस में अभी भी दबाव है, ये इनफैक्ट एबिटा घाटा जो है वो बड़ा है, 271 करोड़ के पास आता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ कंपनी ये कह रही है कि जो एबिटा पर टन है यूरोप में वो लॉस दिखा रहा है करीब $178 के आसपास का। भारत में हमने देखा एबिटा पर टन पिछले क्वार्टर में करीब नीचे था, अब आके बढ़ गया है 16,903 करोड़ 3 रुपए प्रति टन के आसपास। एक्सपेक्टेशन था ये 14,550 रुपए प्रति टन पर रहेगा, तो वहां से एक ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ये जो रिकवरी आई है वो प्राइमरी डोमेस्टिक बिजनेस के बल पर ही आती हुई दिखाई दे रही है। इनके यूरोप को लेकर चैलेंजेस अभी भी बरकरार हैं। तो मोटा मोटी नतीजे अच्छे हैं और बहती साहब एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है। अगर चाइना वाकई कुछ इकोनॉमी में जान फूंकने की कोशिश कर रहा है तो मेटल्स के लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव तो बन ही जाता है, पर इन सब को देखते ऑलरेडी कुछ हद तक मूव्स आए हैं। आप तेजी करोगे कि नहीं करोगे?
जी आशीष जी, तेजी करेंगे और जिस हिसाब से कल रिवर्सल आया है कैंडल में वो काफी इंप्रेसिव है। पिछले 5 दिन का जो नेगेटिव प्राइस एक्शन था उसको निगेट करता हुआ देखने मिला है। कल का मोमेंटम ऑलरेडी 4% कल मूव किया लोअर लेवल से, बट स्टॉक 20 डेमा पे ही प्लेस्ड है और हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है एक ब्रेकआउट के लिए। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 132 का स्टॉप लॉस लगाना है इसमें, 138 का फर्स्ट टारगेट एंड 141 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। मेटल एज अ पूरा सेक्टर काफी अच्छा प्राइस एक्शन कल देकर गया और जिस हिसाब से चाइना की न्यूज है, आई थिंक इट विल बी वेरी पॉजिटिव जो उनका आरआर कट है। परफेक्ट भाई साहब, दरें घटाई। आरआरआर से तो मुझे वही याद आता है, वो ब्लॉकबस्टर मूवी पर उनका रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो हमारी तरह जैसे हमारा ब्याज दरें घटती हैं वैसे उनका भी है। अच्छा, वायदा बाजार के कई सारे नंबर्स आए। हमने वो बजाज ऑटो की चर्चा करी थी, टीवीएस मोटर्स के नंबर्स आए। हमने टेक महिंद्रा की बातचीत करी थी, बिरला सॉफ्ट के नंबर्स आए थे। और भी इंटरेस्टिंग वायदा में नंबर्स हैं, बालकृष्ण वगैरह के। हजदा पहले वायदा वाले नंबर्स मैं उस पर आऊं उससे पहले टीवीएस मोटर्स, रचना जी आप चार्ट रेडी रखना। और क्योंकि आईटी अमित सेठ साहब आपके रडार पे भी था, तो एक बिरला सॉफ्ट भी, क्या मूव्स बने हैं स्टॉक में, नतीजों के बाद कैसा लग रहा है आपसे चर्चा करूंगा। हजदा एफएनओ वाले नंबर्स। बिरला सॉफ्ट पहले मैं मेंशन कर देती हूँ। डॉलर रेवेन्यू में करीब 1.9% तक का इजाफा देखने को मिला है। 161 मिलियन डॉलर पर यह फिगर है। आप कांस्टेंट करेंसी पर बेसिस पर देखेंगे तो करीब 1.8% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इबिटा लेवल में हमने देखा है इंप्रूवमेंट, 214 करोड़ के आसपास का यह फिगर आया है। मार्जिन 15.8% से बढ़कर 16% के आसपास आए हैं और प्रॉफिट में भी 11% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। कुल मिलाकर नतीजे अच्छे हैं कंपनी के लिए। अब आप आइएगा टीवीएस मोटर पर। तो टीवीएस मोटर के केस में भी हमने देखा है डोमेस्टिक सेल्स में एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिल रहा था, उसका पूरा रिफ्लेक्शन है। मुनाफा 26% बढ़ा है, यहाँ पर 593 करोड़ के आसपास आता हुआ 68% बढ़ा है, बेग योर पार्डन। 26% रेवेन्यू बढ़कर आया, 8,245 करोड़ का ये फिगर है। उम्मीद से काफी बेहतर दोनों नंबर्स हैं कंपनी की तरफ से। इबिटा में 40% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 928 करोड़ का हालांकि अनुमान था, कंपनी ने 924 करोड़ का इबिटा डिलीवर किया है। मार्जिन देखिए 10.1% से बढ़कर 11.2% पर आते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी ने बेसिकली कहा है वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी खासी मजबूत रही है, 26% का इजाफा देखने को मिला है और इसीलिए हम देख रहे हैं वो इजाफा बनता हुआ। बाय द वे मार्जिन जो 11.2% पर है, रिकॉर्ड हाई मार्जिन है कंपनी के लिए। पिछले 9 मंथ्स में जो कंपनी ने डिलीवर किया था उससे बेहतर मार्जिन कंपनी ने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में डिलीवर किया है। 48,000 यूनिट्स इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बेची है, ये कॉन कॉल में कंपनी ने टेक अवे दिया। प्रॉफिटेबिलिटी इनके ईवी पोर्टफोलियो में मजबूत होती दिखाई दे रही है और ग्रोथ दोनों अर्बन और सेमी अर्बन मार्केट्स में है। ओके, हाँ हाँ, तो मुझे लगा आप इन दोनों पे कॉल ले रहे हैं, फिर मैं बाकी भी साथ में मेंशन कर वायदा वाले ना, हाँ, वायदे वाले। हाँ, तो हाँ। डीएलएफ भी रेडार पर रहेगा क्योंकि डीएलएफ के नंबर्स में हमने देखा एक इजाफा ही है। मुनाफा 26% बढ़कर आया है 655 करोड़ पर, रेवेन्यू 2% ऊपर है, इबिटा में 7% का इजाफा, मार्जिन 31.9% से बढ़कर 33% के ऊपर है। 3 नए लॉन्चेस किए हैं कंपनी ने। कंपनी कह रही है बुकिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रही है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, 261% तक का इजाफा बुकिंग्स में देखने को मिला है। मजबूत तिमाही है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी रेडार पर रहेगा। मुनाफा 305 करोड़ पर आया वर्सेस 108 करोड़। साथ ही साथ रेवेन्यू में 5% का इजाफा है, 2274 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का डिलीवर किया है। इबिटा 540 करोड़ पर है, वहां पर अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है और मार्जिन जो 12% के थे वो आ चुके हैं 24% पर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। इनफैक्ट बालकृष्ण टायर्स के मर्जर को अप्रूवल मिल चुका है कंपनी के साथ, तो ये भी स्टॉक रेडार पर रखेंगे। कॉनकॉर के नंबर्स भी डिसेंट है, 12% मुनाफे में इजाफा, रेवेन्यू 10% बढ़कर आया है, इबिटा में 20% तक की ग्रोथ है, मार्जिन 21.6% से बढ़कर 23% पर आए हैं। टोटल वॉल्यूम में 6% का इजाफा, एग्जिम वॉल्यूम में 8% तक का इजाफा, लेकिन डोमेस्टिक वॉल्यूम थोड़ा सा ट्रिम होता हुआ दिखाई दिया है। आशीष, आज दालमिया भारत भी रेडार पर रहेगा। मुनाफे में 24% तक का इजाफा है, 266 करोड़ का वो फिगर, रेवेन्यू 7% बढ़कर आया 3,600 करोड़ पर, इबिटा में 20% का इजाफा है और ये फिगर है 775 करोड़ का। नंबर्स में एक बीट है,
मार्जिन्स भी 21.5% पर आए हैं। आपको नजरें रखनी है आज लॉरस लैब्स पर। कल इनफैक्ट मार्केट बंद होने के साथ ही वो नतीजे आए थे। कुछ फ्लैशेस एज मार्केट हम क्लोज कर रहे थे आ रहे थे, खराब तिमाही है। कंपनी ने कहा था H2 ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन वैसा कोई संकेत नहीं है। तीसरी तिमाही में एबिटा में 55% की गिरावट, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए। कंपनी ये कह रही है कि दरअसल प्रॉफिटेबिलिटी में 88% की गिरावट है। 23 करोड़ पर प्रॉफिट आ चुका है, मल्टी क्वार्टर लोस पर है। रेवेन्यू भी 22% घटकर आया है। दबाव है। सीडीएमओ बिजनेस को लेकर कह रहे हैं कैपेक्स ऑन ट्रैक है, लेकिन ब्रोकरेजेस उसे कन्विंस्ड नहीं है। प्रेशर बेसिकली आया कि न्यू एनिमल हेल्थ बिजनेस में जो स्केल एक्सपेक्ट कर रहे थे वो टाइम पर नहीं देखने को मिला है। हाँ, बाजार बंद होने से जस्ट पहले नंबर्स आए थे तो कंफ्यूजन था कि मार्केट क्लोजिंग चलाएं या लॉरस लैब के नतीजे चलाएं। वो ऐसा कोइंसाइड कर गया था टाइम। खैर, बातचीत में मैंने रिजर्व रेशियो कहा था, आरआरआर, वो हमारे सीआरआर इक्विवेलेंट है। टीवीएस मोटर्स, भाई साहब कोई कंप्लेंट नहीं नंबर से। रचना जी, बहुत बढ़िया नंबर्स हैं, रिकॉर्ड हाई मार्जिन्स हैं, ग्रोथ मोमेंटम स्ट्रांग है, पर ये स्टॉक के वैल्यूएशन भी बड़े स्ट्रेच्ड और बड़े रिच हैं। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे प्लेस्ड? जी, जहाँ तक टीवीएस मोटर्स की बात है, मेरा ये मानना है कि रिजल्ट को देखते हुए यहाँ पे हमें शायद थोड़ा सा गैप अप जरूर मिलेगा, और उसके साथ अगर हम 2030 ये नंबर को टेक आउट करेंगे, अभी हम 2000 पे हैं, 2030 को टेक आउट करने की जरूरत है, और मेरे हिसाब से वो शायद गैप अप के साथ ही हो जाना चाहिए। तो 2030 निकलते ही यहाँ पे मोमेंटम बनना चाहिए, जो अपसाइड पे इस काउंटर को 2090 एंड 2100 को क्रॉस कराएगा आने वाले दिनों में। जब तक 1980 होल्ड करेगा तब तक ये थ्योरी वैलिड है। तो 1980 का स्टॉप लॉस, और ऊपर वाली साइड पर 2095 2100 तक के नंबर्स, ये हमें टीवीएस में देखने को मिलने चाहिए आने वाले दिनों में। एंड 2030 निकलते ही मोमेंटम में इंक्रीमेंट आना चाहिए। तो ना सिर्फ बजाज ऑटो बल्कि टीवीएस मोटर्स भी अच्छे नंबर्स पे पॉजिटिवली ही रिएक्ट करेगा, बशर्ते 1980 डिफेंड कर ले, बशर्ते आज के इंटरडे में अगर गैप अप मिल रहा है 2030 के ऊपर जा रहा हो, तो मोटा मोटी मान लीजिए 2100 तक की उसकी हो रही है तैयारी। अब लाइए बिरला सॉफ्ट। सेठ साहब, गजब का परफॉर्मेंस। ये वो स्टॉक था जो आईटी का सबसे ज्यादा पिटा हुआ काउंटर था जब आईटी के दिन लदे पड़े थे, और उसके बाद से क्या स्ट्रॉन्ग कमबैक है। गजब के मूव्स, नंबर्स अभी भी डिलीवर कर रहे हैं। कैसे अप्रोच करोगे इस स्टॉक को आप? जी आशीष जी, जैसे कि आपने कहा कि इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स इन मिड कैप आईटी। अगर अपने पीयर सेट को देखें तो इस स्टॉक ने कंटिन्यूअसली अपने पीयर सेट को आउट परफॉर्म किया है। इनफैक्ट जब मार्केट वॉलेटाइल होती है तब भी अपने लेवल्स होल्ड करता है, तो दिस इज अ साइन ऑफ गुड रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिसेंटली हमने स्टॉक में देखा कि स्टॉक ने अपना 800 के लेवल्स काफी अच्छे से होल्ड किए, 810 के वहां पे एक बेस बनाया है। तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक 10 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वीकली मंथली चार्ट्स आर स्ट्रॉन्ग, देयर आर नो साइन ऑफ वीकनेस। अगर मार्केट को ये रिजल्ट रिएक्शन अगर अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो मुझे लगता है कि जब तक 800 के लेवल्स होल्ड करते हैं, यहाँ पे 850 860 के लेवल्स 4 से 5 दिनों में अनफोल्ड कर सकते हैं बिरला सॉफ्ट में। बिल्कुल ठीक है यार। एक बालकृष्ण और सीएट दोनों के नंबर, सीएट अभी हर्षदा आगे लेकर आएंगी, कैश का नंबर है, पर बालकृष्ण मेरे ख्याल से बहती साहब आपने आज कल या परसों में किसी दिन मेंशन करा था, बालकृष्ण ने बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर करे, पर ये टायर स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत चले हुए हैं, शायद नंबर्स अच्छे आने के एंटिसिपेशन पे, पर कोई कंप्लेंट नहीं इनके परफॉर्मेंसेस। क्या मार्जिन एक्सपेंशन डिलीवर करें। बीकेटी अभी भी लॉन्ग करोगे आप क्या? जी आशीष जी, 19 जनवरी को हमने ये डिस्कस किया था, और जो उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला। परसों जरूर गिरावट देखने मिली है, लेकिन कल का जो कैंडल बना है वापस वो एक रिवर्सल क्लियरली दिखा रहा है, और बहुत अच्छा प्राइस एक्शन इसमें बना हुआ है। जिस हिसाब से टायर स्टॉक्स में कंटिन्यूअसली बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है सीएट, जेके और बालकृष्ण में, हमें लग रहा है यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम इसमें कैरी फॉरवर्ड रहेगा। तो खरीदारी की ही सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 2650 का एक एसएल मेंटेन करें। मुझे लग रहा है इसमें वेल प्लेस्ड है ये 2800 और 2850 के टारगेट्स दिखाने के लिए। इंपॉर्टेंट डीएलएफ भी था, पर डीएलएफ हमने ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुली चर्चा पहले से ही कर रखी है, तो स्टॉक पे अच्छे नंबर्स पे देखते हैं आज किस तरह का रिएक्शन आता है। लॉरस लैब्स, वो रिजल्ट्स बाकी डिसअपॉइंटिंग है। सिटी की रिपोर्ट, सेल कॉल, 315 के टारगेट्स, 400 पे चल रहा है, बढ़िया आगे। जेफरीज 250 के लक्ष्य लेकर आया है। इस तरह के कमजोर नतीजे हैं, मार्जिन इरोड हो गए मैसिवली। अंडर परफॉर्म का कॉल है जेफरीज का 250 के लक्ष्य के साथ, तो आज ये एक्सीडेंट है।
खुलने देते हैं, उसके बाद इस पे व्यू लेंगे। हर्षदा, लेकिन कैश के बाकी नंबर्स। कैश स्टॉक्स में आशीष जो लाइमलाइट रहेगी, एक तो शैले होटल्स पर रहेगी क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं। मुनाफे में भले ही दबाव आया हो, करीब 31% की गिरावट आई है मुनाफे में, 70 करोड़ का मुनाफा आया है, लेकिन इनके हायर फाइनेंस कॉस्ट का इम्पैक्ट देखने को मिला है और कुछ डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है। रेवेन्यू आप गौर करेंगे तो 29% बढ़कर आया, ऑपरेशनली मजबूत परफॉर्मेंस है। एबिटा में 46% का इजाफा, मार्जिन 39% से बढ़कर 44.5% के आसपास आए हैं। ऑक्यूपेंसी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 61% पर है वर्सेस 65%, और साथ ही साथ औसत रूम रेट आप देखिएगा उसमें भी इंप्रूवमेंट है। 10,974 रुपए है औसत रूम रेट, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 10,168 रुपए होता था। हॉस्पिटैलिटी रेवेन्यू 29% बढ़ा है, रेंटल रेवेन्यू करीब 24% बढ़ा है। कई सारे प्रोजेक्ट्स आगे लॉन्च करेंगे, इसका भी खुलासा किया है। रेलटेल 94% का इजाफा प्रॉफिट में कंपनी ने डिलीवर किया है, 62 करोड़ का ये फिगर है। रेवेन्यू 47% बढ़कर 668 करोड़ पर आया है। एबिटा में 59% की ग्रोथ है, तो मार्जिन्स 16.4% से बढ़कर नियरली 18% पर आए हैं। मजबूत तिमाही। डीसीबी बैंक भी आज रेडार पर रहेगा। मुनाफा 11% बढ़कर आया 126 करोड़ पर। ब्याज से आय में 6% का इजाफा है, 474 करोड़ पर यह फिगर है। मार्जिन्स आप ध्यान दें 3.48% पर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो थोड़े से नरम पड़ते हुए दिखाई जरूर दिए हैं। ग्रॉस एनपीए 3.43% पर है, नेट एनपीए 1.22% पर है। डिपॉजिट्स में 34% का इजाफा, ईयर ऑन ईयर सिर्फ 3% की ग्रोथ क्वार्टरली बेसिस पर। एडवांसेस 30% एनुअली बढ़ रहे हैं, 4.5% क्वार्टरली आधार पर बढ़ रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स जो आप रेडार पर रखेंगे, बोरोसिल फंड रेज करेगा क्यूआईपी के जरिए, 250 करोड़ जुटाने की योजना है। मजगांव डॉक, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 1070 करोड़ का, बेसिकली फास्ट पेट्रोल वेसल्स, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अक्वायर किए जाएंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स भी हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ये सारे स्टॉक्स रखिए अपने रेडार पे, ऐड करके रखिए। खबरें हैं, नतीजे हैं, जिससे चलते ये सब फोकस में आएंगे। अच्छा, एक काम करा जाए, आज का दिन मिला दूं तो 4 कारोबारी सत्र दूर हैं हम लोग 2024 के इंटरिम बजट पेशकश से।